साथ में इस समय हम उपस्थित हैं और यहाँ पे कुछ राजस्व विभाग के लापरवाही के कारण एक पीड़ित परिवार है, यहाँ पे हम आए हुए हैं और पीड़ित से ही जानेंगे कि इनका प्रॉब्लम क्या है। आप अपना प्रॉब्लम बताइए चाचा। हमारा पहले अपना नाम बताइए आप। सच्चिदानंद मिश्र जी। हमारा नाम सच्चिदानंद मिश्र है। जी। ग्राम झुमरी में हमारी जमीन थी, जिस पर हमारी मकान 63 से बनी थी। उसको जो है 23 जून 23 को अटल सिंह पुत्र नागर सिंह द्वारा हमारी पूरी मकान गिरा दी गई। जी। उसके लिए 23 के दरखास्त दिए थे धारा 24 के लिए। जी। तो धारा 24 में कानून जो थे वह खारिज कर दिए कि आबादी की ज़मीन है, सीमांकन नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर दोबारा जो है प्रयास किए। उसके बाद किस दबाव बस माननीय एसडीएम साहब कानगो को आदेश दिए कि जाइए देखिए, तो कानगो साहब रिपोर्ट लगा दिए कि सीमांकन करने लायक है। जी। जी। इसके बाद कानगो साहब कच्ची पैमाइश कर दिए, मुकदमा चला। हम उसमें पैरवी के, हमारी कोई दरखास्तें नहीं उसमें मिल रही है। कितना साल हुआ मुकदमा किए हुए? अभी जैसे 23 में मुकदमा किए थे ना, उसके बाद 2023 में। हाँ, उसके बाद फिर 25 में जब आए हैं 24 में, तो फिर उसको चालू कर दिए। कानगो साहब को भेजे, कानगो साहब सीमांकन का लगा दिए कि सीमांकन करने लायक है। इससे पहले जो रिपोर्ट बनी थी आपके द्वारा बताया जा रहा है, कागज भी आपके पास है कि उसमें साफ साफ लिखा गया है कि नापने लायक ये आबादी नहीं नापा नहीं जा सकता। कानगो कौन थे? उस समय कानगो थे जयनाथ यादव, और इस समय कानगो कौन है? राधे श्याम उपाध्याय। तो वह लगाए हैं रिपोर्ट की जो है कि नापने लायक है, और वह लगाए थे जयनाथ यादव जी जो कि लगाए थे रिपोर्ट की नापने लायक नहीं है। इसमें क्या आप कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं किस दबाव बस माननीय एसडीएम साहब द्वारा फिर आदेश किया गया कानगो को जाके देखिए कि नापने लायक है कि नहीं है। जी। तो माननीय कानगो साहब जो है लगा दिए कि नापने लायक है। फिर एसडीएम साहब आदेश कर दिए कि जाकर के सीमांकन कर दिए। यानी संभ्रांत व्यक्तियों के दबाव में वो जो है कि कानगो साहब ने कहा, यानी एसडीएम साहब किस दबाव से एसडीएम साहब ने नापने के लिए तो कानगो साहब ने ही ने लगाया है। कानगो साहब को लगाया, तो कानगो साहब के लेखक पर तो वही एसडीएम साहब ने कार्रवाई करेंगे। हाँ। तो एसडीएम साहब जब कार्रवाई कर रहे हैं तो नापने के लिए, तो आप जो है कि एसडीएम साहब के पास गए थे? एसडीएम साहब का नहीं नापने के बाद जाएंगे, उसके पहले कैसे जाते हैं? अपना अपील जो है लेकर वह कागज जाएंगे कि नहीं जाएंगे एसडीएम साहब के? मुकदमा में पैरवी किए। अच्छा। लेकिन हमारे फायदे उसमें नहीं, हमारा जवाबदेही नहीं कुछ मिल रहा। जवाबदेही नहीं कुछ मिल रहा। उसके बाद हमारे खिलाफ फैसला हो गया, कल नापने के लिए कह रहे हैं पक्की पैमाइश। आप क्या चाहते हैं? पक्की पैमाइश होगी तो हम तो पूरे परिवार साथ आत्मदाह कर लेंगे। क्यों? ये तो नियम है पक्की पैमाइश। मान लीजिए कच्ची पैमाइश हो गई, पक्की पैमाइश की भी नियम है राजस्व विभाग की। हाँ बिल्कुल है। तो आपने इससे पहले क्या आपत्ति दाखिल किया था? आपत्ति दाखिल मुकदमा चल रहा था, 3-4 तारीख पड़ा उसमें हमारी आपत्ति है, उसमें गायब है, पता नहीं चल क्या हुआ आपत्ति हमारी। यानी आपके मुकदमा के दौरान जो है कि नप्पी का आदेश आ गया? हाँ। नहीं, नप्पी का आदेश पहले आया ना, तो मुकदमा चला ना एसडीएम कोर्ट में। किस प्रकार से आपकी, आप जो बता रहे हैं आपके द्वारा कि भाई जैसे हमने आपत्ति दाखिल किया, लेकिन हमारी आपत्ति उसमें है या नहीं है, क्या हो गया हमको नहीं पता। आप आपत्ति दाखिल किए थे? ठीक है, आप इनसे जस्ट बगल में इनके परिवारजन के लोग, क्या मामला है सर, विस्तार पूर्वक बताइए। जी, ये हमारा मामला है। हमारा पहले वहाँ स्कूल चलता था और सन 63 से हमारी मकान थी। ये हमको धमकी दी जा रही थी कि ये हम गिरा के हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन हम लोग बहुत दरखास्त दिए लेकिन कोई माना नहीं। जबकि उसका 70 नंबर जो है वो अनुसूचित जाति की ज़मीन है, बिना परमिशन के वो उसका हकदार बना हुआ है, उसके हक है ही नहीं है। तो कैसे वो आदेश दे दिए एसडीएम साहब ने, ये समझ से परे है। अच्छा, कि किस बेस पे उन्होंने ये आदेश दिया जबकि उसकी ज़मीन अनुसूचित जाति की है? किसकी? जो उसका 70 नंबर रकबा है। 70 नंबर रकबा विपक्षी आपके हैं? विपक्षी हमारे हैं अटल सिंह अच्छा, पुत्र नागर सिंह। वह हक अपना कैसे जता जीएस की जमीन है? जी, अनुसूचित जाति की जमीन है। जिसके खिलाफ हमने
कम से कम 20 प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र दिया गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में क्या किस प्रकार से आप लोगों को गुमराह करके घुमाया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? ये तहसील प्रशासन घुमा रहा है, बस उनके प्रभाव में आके लोग हमको दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। आपकी क्या गुहार है? हमारी यही गुहार है माननीय सीएम साहब से, माननीय डीएम साहब से गुहार है कि हम ये पैमाइश न हो। अगर पैमाइश होती है मैं पूरे परिवार सहित वहाँ पे आज मजाक करूँगा। नहीं, ये अगर जो आप लोग हमसे बाइट दे रहे हैं, ये चीज़ें तो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं एसडीएम महोदय से आपको मिलना चाहिए, जिले के अधिकारियों से आपको मिलना चाहिए। मिले सर, आप बहुत बता, मिले। ठीक नहीं है। कल हमको नकल नहीं, जो एसडीएम साहब ने आदेश किया था उसकी नकल हमको पक्की नहीं कल मिली। आज भी नहीं मिली। क्या कल बांसगांव गए थे? गए थे जी, तो वहाँ पे एसडीएम साहब से मिले? नहीं एसडीएम साहब कोर्ट में चले गए थे, इलाहाबाद चले गए। 2 बजे बाद नकल मिलती है, लेकिन उसके बाद तो मिली नहीं। धन्यवाद।